सबसे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र के परिवार सदस्यों को प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करता हूं। मैं पिंटू कुमार झा आप लोगों के बीच एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति को समझने से पहले हमें शिक्षा को समझना होगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह साधन है जो असभ्यता से सभ्यता की ओर ले जाता है, जो मूर्खता से विद्वता की ओर ले जाता है, वो साधन है शिक्षा। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है, और उस पशु के समान है जो पशु अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाता, जो पशु अपने हृदय की वेदना को समझा नहीं पाता, उस पशु के समान है। और यह पशु समाज के लिए हानिकारक है, समाज को दूषित करता है। अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में घाव के समान है। जो घाव शरीर को जिस तरह अंगों को गलाता है, कमजोर करता है, यह अशिक्षित व्यक्ति शरीर को और समाज को उसी तरह उसको दूषित करते हैं, कमजोर करते हैं। क्योंकि देश में भाईचारा, अखंडता, स्नेह, प्रेम बना रहता है, लेकिन यह अशिक्षित व्यक्ति उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें खंडित करते हैं, हमारे समाज को प्रदूषित करते हैं और एकता अखंडता को वो दूषित करते हैं। इसीलिए हमें सदा शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि देश के संचालन में सज्जन व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, धैर्यवान और ज्ञानी व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में भी इनका स्थान होता है, और ये सारे गुण हमें शिक्षा से प्राप्त होते हैं। देश बहुत बड़ा है, यह राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक देश में आजादी के बाद अनेक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। प्रथम जब आवश्यकता पड़ी तो 1968 में कोठारी आयोग का गठन किया गया, जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उसके बाद उनमें अन्य वर्ष की में कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई, जो 1968 में लाए थे। उनमें संशोधन भी हुए। उसके बाद देश प्रगति की ओर बढ़ा, देश शिक्षा की ओर बढ़ा, और उन्होंने देखा कि ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य बढ़ता जा रहा है, देश डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, और उस डिजिटलाइजेशन में हमारे देश की शिक्षा नीति में बदलाव होने चाहिए। उसको बदलने के लिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तृतीय उन्होंने लागू किया, जो आधारित है पैनल पर 5+3+3+4 पर। जो ये शिक्षा नीति, ये जो नई शिक्षा नीति है, वह प्राइमरी एजुकेशन से लेकर माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन सबका ख्याल रखती है, सबको जोड़ रही है। इसमें अनेक खर्च हो रहे हैं, देश के जीडीपी का 6% इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये जो स्तर है वो इस तरह के हैं कि बच्चे जो हैं वो प्री एजुकेशन में पहले जुड़ेंगे 3 वर्ष, फिर वो पहुंचेंगे प्रथम और द्वितीय कक्षा में, फिर वो 5वीं कक्षा तक पहुंचेंगे। तीसरा फेज जो है वो 8वीं कक्षा तक पहुंचाने के लिए है, और 8 से 12 तक पहुंचाने के लिए इनका यह अंतिम फेज है +4। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया है। पहले के बच्चे 3 वर्ष में स्नातक किया करते थे, 2 वर्ष पीजी, फिर उसके बाद 1 वर्ष एमफिल, उसके बाद पीएचडी किया करते थे। समय अंतराल ज्यादा होता था, संशोधन में वो टाइम नहीं दे पाते थे, उनको अपने बीच में एजुकेशन छोड़ना पड़ता था। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसको 4 वर्ष में किया है, अपग्रेड किया, उनको 4 वर्ष स्नातक कर दिया। जो व्यक्ति 1 वर्ष यदि कोई करता है एजुकेशन, डिग्री करता है, तो उनको प्रमाण पत्र मिलता है। दूसरे वर्ष करते हैं तो उनको जो है डिप्लोमा का डिग्री प्राप्त होगा, तृतीय वर्ष में उनको स्नातक का, और चतुर्थ वर्ष यदि कंप्लीट करते हैं तो उनको स्नातक प्लस संशोधन का डिग्री का प्राप्त होगा, और इस तरह वो देश को प्रशस्त मार्ग पर ला सकते हैं। यदि उनके बाद यदि उनकी इच्छा है कि वो पीएचडी करें तो उन्हें एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह उन्होंने देश की तकनीकी शिक्षा को बढ़ाया है, देश की बौद्धिकता को उन्होंने समझा है, और आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने देश की राष्ट्रीय नीति को लागू किया है, जो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही राज्य को प्रशस्त कर सकता है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्राम। विद्या जो है वो विनय देता है, और विनय जो है वो सृजनता देता है। समाज में एक रूपता लाने के लिए विद्या और शिक्षा जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं, विद्वानों का मत है कि बिना शिक्षा सम्मान नहीं मिलता, बिना शिक्षा अधिकार नहीं मिलता, न मिलती है कभी घटा पृथ्वी से, बिना शिक्षा संस्कार नहीं मिलता। पूर्ण संस्कार शिक्षा से है, और लक्ष्य है 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल, इसे प्राप्त करवाना होगा। और
हमारे देश को प्रशस्त मार्ग पर लाना होगा। इसी के साथ में अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र।